हेलो, चलो शुरू करते हैं। एसएससी कॉमन एरर 501 से लेके 550 तक आज करेंगे हम लोग आज के क्लास में। एन एमिनेंट सर्जन इज विजिटिंग द हॉस्पिटल टू अटेंड ए सर्जन्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखिए, एमिनेंट में डबल एम नहीं होना चाहिए, सिंगल एम होना चाहिए। यही एरर है इसमें एक में। 502 मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। देखिए, मोस्ट के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो यहाँ प्लूरल वर्ब होना चाहिए कि नहीं। इज की जगह आर होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। ठीक है, चलो हम यहाँ पे रख ले इसको ताकि हम अगले स्लाइड पे आसानी से जा सके। चलिए 3, आवर ऑफिस बाइज 5 kilograms ऑफ पेपर एवरी मंथ। ठीक है, हम लोग का ऑफिस हर महीने 5 किलोग्राम पेपर खरीदता है। नो एरर है जी। ठीक है, 504 मेनी ए मैन हैव। मेनी के साथ प्लूरल नाउन होना चाहिए, लेकिन जब ए एन लग जाए तो सिंगुलर नाउन सही है, लेकिन उस स्थिति में वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए ना, हैज़ होगा। एरर है पार्ट 2 में। मेनी ए मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस। बहुत सारे लोगों को यह अनुभव हो गया है कि वास्तविक खुशी छिपी होती है त्याग करने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 505 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, जो कि सिंगुलर दिया हुआ है, इसीलिए एरर है एक में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ए पर्सन इज हिज सिंसेरिटी। जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मनुष्य के सफलता में योगदान करते हैं, उनमें से एक है, फैक्टर्स में से एक फैक्टर है सिंसेरिटी। 506 A technical view of new gadgets sometimes differ from an economic perspective। देखिए, इस वाक्य का सब्जेक्ट है टेक्निकल व्यू, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाना चाहिए, इसलिए डिफर्स होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। जरा सा हम देख ले कि कैसा आ रहा है रिकॉर्डिंग का व्यू उसके। बुक्स फेयर एनकरेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बोलना चाहेंगे, जब बोलते हैं बुक्स फेयर तो फेयर एक नाउन है और उसके लिए दूसरा नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, तो इसको प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपको प्लूरल बनाना ही है तो इसको बनाइए, बुक फेयर्स। बोले इसको क्यों प्लूरल बनाए, क्योंकि यहाँ देखिए जो इनके लिए वर्ब आया है ना, ये प्लूरल वर्ब है ऑलरेडी, तो यहाँ पर एरर है ही, तो इसी को प्लूरल बना दे ताकि प्लूरल जो है मैच कर जाए। तो एरर किस पार्ट में है, एक में है 507 के। ठीक है, 508 ईच ऑफ द गर्ल्स। ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल सही है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर होना चाहिए ना, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए तो इज होना चाहिए, ना कि आर होना चाहिए। आवाज़ भी क्लियर हो रहा होगा, देख लेते एक बार जरा सा, आवाज़ का कंडीशन सही है जी। ठीक है, चलिए 509 वी नीड टू सराउंड आवर सेल्स विथ केयरिंग पीपल, पर्टिकुलर लव्ड वंस। पर्टिकुलरली होना चाहिए ना, खास तौर से। एरर है पार्ट 2 में। इस वाक्य का अर्थ क्या निकला, क्या वी नीड, हमको अपने आसपास रखना चाहिए केयरिंग लोगों को, खास करके अपने लव्ड वंस को, हु ब्रिंग होप एंड सपोर्ट टू आवर हार्ट्स, जो हमारे हृदय को, हमारे मन को उम्मीद दे सकें, साथ दे सकें। एंड माइंड्स, एंड हार्ट्स एंड माइंड्स, सपोर्ट टू आवर हार्ट्स एंड माइंड्स, मतलब हमारे मन को, आत्मा को सपोर्ट दे सकें। एंड विथ हुम वी कैन कम्युनिकेट, जिससे हम लोग बातचीत कर सके। एरर है पार्ट 2 में भाई साहब। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलरली होना चाहिए। 510 यूनिसेफ, ठीक है, इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। खाली यहाँ द लगा दीजिए ना, तब सही हो जाएगा, द यूनिसेफ। एरर है पार्ट 1 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 511 द बॉय हु स्टडीज हार्ड ही विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। यहाँ पर ही का उपयोग अनावश्यक है। द बॉय ही सब्जेक्ट है विल पास के लिए। द बॉय हु स्टडीज हार्ड विल पास विथ फ्लाइंग कलर्स। जो लड़का मेहनत से पढ़ाई करता है वो अच्छे नंबरों से पास करता है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है, 2 में। एक फ्रेज है, सीख लीजिए, पास विथ फ्लाइंग कलर्स। पास विथ फ्लाइंग कलर्स का मतलब बहुत अच्छे नंबर से पास करना है ना। 512 एज ए पर्सन who believes that honesty is the best policy,
एज ए पर्सन आई फील दैट पॉलिटिक्स आर नॉट माई, पॉलिटिक्स के लिए आर नहीं होगा भाई साहब, यहाँ इज होगा, है ना, माई कप ऑफ टी। एक पर्सन के रूप में जो ये मानता है कि ऑनेस्टी सबसे अच्छी नीति है, मैं महसूस करता हूँ कि पॉलिटिक्स मेरे बस का चीज़ नहीं है। एरर किस पार्ट में है? 3 में। 513 ए टेल ऑफ टू सिटीज़ आर, यहाँ पर ए टेल ऑफ टू सिटीज़ एक कहानी या किताब का नाम है, इसीलिए यहाँ पर आर नहीं होके इज होगा। एरर है पार्ट 2 में। 514 द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड्स टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको अलर्ट होना पड़ेगा। 514 में यहाँ पर इलिसिट जो है ना, देखिए 2 तरीके से लिखा जाता है, इसको जरा समझ लीजिए। ILLICIT, इलिसिट ऐसा बोलेंगे तो भाई साहब ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है नॉट लीगल, मतलब इलीगल। ठीक है, और एक होता है ELICIT, इलिसिट वर्ब है, इसका मतलब होता है टेक आउट स्पेशली इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ज़रूरत पड़ने वाला है, इसीलिए एक में एरर है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। 515 ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है ना, तो यहाँ पर एम नहीं होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में भी पास्ट होना चाहिए। एरर है 2 में। बहुत सिंपल चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। 516 नो सुनर से सेंटेंस शुरू हुआ है तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन अगले क्लाउज में दैन कहाँ है? एरर तो पार्ट 3 में है। बात समझ में आ रही है? 516 में एरर कहाँ है भाई साहब? पार्ट 3 में है। यहाँ पर दैन रहना चाहिए था, तब ये सेंटेंस सही माना जाता। ठीक है, जरा सा चलिए आगे बढ़ते हैं। 517 सिंपल अनलेस एड अराइव्स, जब तक मदद नहीं पहुंचेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स थाउजेंड्स आर स्टार्विंग। देखिए यहाँ पर आपको वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा, है तो टेंस का एरर, लेकिन आपको वाक्य का अर्थ समझना पड़ेगा। ठीक है, थाउजेंड्स आर स्टार्विंग नहीं, विल बी स्टार्विंग होगा। हाँ, थाउजेंड्स विल बी स्टार्विंग होगा। देखिए क्यों होगा, इसको अर्थ से समझते हैं जरा, फिर ग्रामर भी लगाएंगे। जब तक अगले कुछ सप्ताहों तक मदद नहीं आएगी, अनलेस या अनटिल या ये सब रहता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस रहता है, टेंस रहता है, सेंस फ्यूचर का जाता है ना। तो जब तक अगले कुछ सप्ताहों में मदद नहीं पहुंचेगी तब तक हजारों लोगों को भूखे रहना पड़ेगा या भूखे रहेंगे। तो विल बी स्टार्विंग या विल स्टार्व फ्यूचर में ही जाएगा। एरर है पार्ट 3 में। 518 आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 ईयर्स, 3 ईयर्स पीरियड ऑफ टाइम है, आप उसके साथ सिंस क्यों लगा रहे हैं? वहाँ तो फॉर लगना चाहिए ना। 519 यानी एरर था पार्ट 3 में 518 के। ठीक है, 519 नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ के बाद याद रखिएगा नाउन तो प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, हैज होना चाहिए। एरर है पार्ट 2 में। 520 ए वेल बैलेंस्ड डाइट इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। देखिए बहुत माइनर सा एरर नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, नहीं है। ए वेल बैलेंस्ड डाइट, एक बहुत संतुलित आहार, इज इसेंशियल जरूरी है फॉर गुड हेल्थ। नो एरर है भाई साहब। 521 माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई, नहीं मी होगा। पूछे मी क्यों होगा सर? तो मी इसलिए होगा सर क्योंकि देखिए माई अंकल सब्जेक्ट है, फोर्स्ड वर्ब है, तो इसके बाद जो माई फ्रेंड आया है ऑब्जेक्ट है, तो एंड से जुड़ा हुआ दूसरा भी तो ऑब्जेक्ट ही ना होगा। एरर है पार्ट 2 में। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते। 522 वी हैड स्कार्सली रिच्ड द प्लेस दैन। देखिए स्कार्सली या हार्डली रह जाए कहीं पर तो दैन नहीं आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में वेन का यूज़ करते हैं। एरर है किस में? पार्ट 3 में। 523 आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन नॉट हैविंग, हैविंग के बाद आप V2 यूज़ कर रहे हैं, कभी नहीं। हैव का कोई भी वर्ब फॉर्म रहे, हैव रहे, हैड रहे, हैज रहे, हैविंग रहे, आप V3 ही यूज़ करेंगे। यहाँ 100 के जगह सीन होना चाहिए था। एरर है पार्ट 2 में। ठीक है, 524 द कंपनी हैव, कंपनी सिंगुलर नाउन है, इसके लिए हैव नहीं हैज होगा। ठीक है, सिंगुलर वर्ब होगा, एक में एरर है। 525
दे आर रिसाइडिंग इन दिस सिटी फॉर द लास्ट 2 decades। देखिए फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम लगा हुआ है ना, तो आर नहीं होगा, हैव बीन होगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? एरर किस पार्ट में है? एक में है। बीच बीच में हम इसलिए देख रहे हैं ना थोड़ा सा कि आपके पास, हाँ जी, अच्छी क्वालिटी का सब कुछ पहुंचना चाहिए। चलिए, कहाँ तक पहुंचे हम लोग? 525 तक। 526 देखिए। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विथ ए 90 डे वारंटी। देखिए न्यू टेलीविजन सेट एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ कम्स होना चाहिए, एक में एरर है। मतलब कितना आसानी से आपको पता चल जा रहा है, सिंपल सिंपल। और याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस जो आप अभी सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देख रहे हैं, ये सब एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, कोई भी मॉडल सेट का क्वेश्चन नहीं है। 527 में हम लोग आ रहे हैं। ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर माइंड। देखिए भाई ईच वन ऑफ के बाद ये तो प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ वर्ब सिंगुलर होगा, तो वर्ब तो मॉडल्स आ गया, मॉडल्स में सिंगुलर प्लूरल तो होगा नहीं, लेकिन फिर प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। एरर है पार्ट 2 में। ठीक है। 528 सुडोकू वाज फर्स्ट डिजाइंड इन द 1970s बाय ए रिटायर्ड आर्किटेक्ट एंड फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर। देखिए यहाँ पर आपको ये फैक्ट भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो सुडोकू को डिज़ाइन किए थे वो एक ही आदमी थे, रिटायर्ड आर्किटेक्ट भी थे और फ्रीलांस पजल कंस्ट्रक्टर भी थे, वही आदमी थे। तो चूंकि एंड से जुड़ा हुआ है ना 2 पोस्ट, और उसमें एक ही आदमी का बोध कराना है, तो सिर्फ पहला के साथ ए लगना चाहिए, इसलिए इसमें नो एरर है भाई साहब। ठीक है। 529 ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी वर्क्स हार्ड। लास्ट फ्यू ईयर्स का बात हो रहा है, नहीं पास्ट का बात हो रहा है, तो यहाँ वर्क्स होना चाहिए कि वर्कड होना चाहिए, सोचिए। ठीक है, वर्कड होना चाहिए ना। एरर किस में है? पार्ट 2 में है। एकदम सिंपल सिंपल तो एरर है भाई साहब, कहाँ कठिन चीज़ है। 530 देखिए। दिस स्टैम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन्स होगा ना, वन ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, एरर है पार्ट 2 में। 531 आफ्टर ही हैड अपोलोजाइज्ड टू द मजिस्ट्रेट प्रोफ्यूजली फॉर हैविंग ब्रोक। अभी हम बताए हैव का कोई भी फॉर्म रहे उसके बाद V2 नहीं होगा, V3 होना चाहिए, ब्रोकन होना चाहिए। यहाँ पर ब्रोकन V3 है, ब्रेक V1 है, ब्रोक V2 है, अब ब्रोकन V3 है। ठीक है, एरर है पार्ट 2 में। कितना सिंपल सिंपल है बस, लेकिन प्रैक्टिस खोजता है, प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से हो जाएगा। 532 इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड। देखिए वर्किंग वुमेन सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है और वर्ब दे दिया है प्लूरल, है ना। तो यहाँ पर या तो प्लूरल कर दीजिए, वर्किंग वीमेन कर दीजिए, लीड ए लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे आर मैरिड। हम बोले क्यों इसको प्लूरल करना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि उसके लिए आगे प्रोनाउन वर्ब सब प्लूरल लेके चल रहा है, इसलिए उसको प्लूरल कर देंगे तो सही हो जाएगा। एरर है पार्ट 2 में। क्लियर है। 533 ग्रेटली टू आवर सरप्राइज। ठीक है। वी फाइंड द रिंग लीडर वॉज लेम। देखिए कहानी पास्ट का चल रहा है, इसलिए यहाँ पर फाइंड नहीं होना चाहिए, इसके जगह V2 होना चाहिए, फाउंड। ठीक है, तब सही होगा। एरर है पार्ट 2 में। 534 दे हैव प्लेड ए गेम लास्ट वीक। लास्ट वीक यानी पास्ट टाइम का चर्चा आपने कर दिया, तो पास्ट टाइम का चर्चा जैसे ही आप कर देते हैं वैसे ही आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना चाहिए, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट का। इसलिए हैव गलत है यहाँ पर, हैव हटा दीजिए, एरर है पार्ट 1 में। बोलिए तो ये तो V3 ना बच गया सर, ये V2 भी तो है ना सर। 535 द टीचर मेड द बॉयज टू डू। मेक समबडी के बाद सिर्फ V1 आता है, 2 + V1 नहीं आता है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव विथ डूअर। एरर है पार्ट 2 में। 536 मेनी ओवरसीज स्टूडेंट्स अटेंड कॉलेजेस इन द ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है। क्या है, यहाँ से द हटा दीजिए, लेकिन यूके रहता ना तो द यूके लिखाता, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में द नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर से 3 में एरर हो गया। 537 माई सिस्टर आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। देखिए जब WH वर्ड आ जाए नरेशन में तो फिर दैट का उपयोग नहीं करना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में भाई साहब। 538 द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स हैव गॉन।
देखिए जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक सब्जेक्ट है टीचर और दूसरा सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, तो ये पहला सब्जेक्ट को मेन सब्जेक्ट माना जाएगा और वर्ब उसी के हिसाब से चलेगा। तो यहाँ जो मेन सब्जेक्ट है वो तो सिंगुलर है, तो यहाँ हैव नहीं होके हैज होना चाहिए, एरर है पार्ट 2 में। 539 द यूएस डोंट वांट, द यूएस यूनाइटेड स्टेट्स देखने में प्लूरल लगता है लेकिन है तो एक देश का नाम ना, एक ही देश है ना वो, तो सिंगुलर है इसलिए यहाँ डजंट होगा, इसलिए एरर है पार्ट 2 में। 540 द क्रूअल लेडी मेड हर स्टेप डॉटर टू डू, अभी ये एग्जैक्टली ऐसा ही स्ट्रक्चर हम बताएं, मेक समबडी और उसके बाद V1 आना चाहिए, ना कि 2+V1, कॉजेटिव विथ डूअर। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो फिर आप थ्योरी बैच में जा कर के, फाउंडेशन इंग्लिश के थ्योरी बैच में जाके कॉजेटिव वाला चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, एरर है पार्ट 2 में। 541 यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लंच बार। देखिए न्यूली जो है, बार क्या है, एक नाउन है, और लॉन्च क्या है, वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब के बाद यहाँ एडजेक्टिव चाहिए था, एडजेक्टिव के रूप में जो यूज़ किया जाता है वो V3 होता है, इसलिए लॉन्च्ड होगा, ईडी लगाएंगे, न्यूली लॉन्च्ड बार, एरर है पार्ट 3 में। ठीक है, मेरी बातें समझ में आ रही ना आप लोग? बस लास्ट कगार पे पहुँचे हुए हैं, 541 पहुँच गए, 550 लास्ट होगा, तो बहुत बहुत कठिन चीज़ तो नहीं है करना ये सब। हाँ चलिए 542, ठीक है। आई विसिल्ड थ्राइस विथ फुल माइट एंड रेज माई आर्म्स, विसिल्ड है, V2 है, यानी कहानी पास्ट का चल रहा है, तो पास्ट का चल रहा है तो यहाँ भी तो पास्ट होना चाहिए ना, एरर है पार्ट 2 में। 543 बोथ साइंस एंड रिलीजन आर नेसेसरी फॉर मैन एंड फॉर देयर आउटर एंड इनर सेल्फ रेस्पेक्टिवली। मैन जब आप यहाँ लिखते हैं तो सिंगुलर है और इसके लिए प्रोनाउन प्लूरल यूज़ कर रहे, तो कॉम्बिनेशन सही है नहीं ना, या तो आप इस मैन को मेन कर दीजिए और नहीं तो फिर इसको हिज कर दीजिए, दो में से एक बात कीजिए, लेकिन दोनों में से जो भी कीजिएगा एरर तो पार्ट 2 में ही माना जाएगा, सिंपल है। 544 एट सर्टेन सीजन्स सम एरियाज, गौर से समझिएगा, ऑन मार्स इज सब्जेक्ट, तो ये जो इज वर्ब आया किसके लिए है, सम एरियाज के लिए आया है, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ इज नहीं ना होना चाहिए, आर ना होना चाहिए, एरर है पार्ट 3 में। 545 एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड, तो फिर बाद वाला एज कहाँ गया, एज गुड एज ना होता है हमेशा, एरर किस में है, पार्ट 2 में है। 546 द साइंटिस्ट कुड नॉट हार्डली, नॉट और हार्डली दोनों तो निगेटिव सेंस दे रहा है, ऐसा कैसे यूज़ करोगे भाई, ऐसा तो नहीं कर सकते, ये दोनों में से एक हटाओ, या तो कुड नॉट लिखो या कुड हार्डली लिखो, दो में से एक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 कुड यू प्लीज़ गिव मी ए पोस्टल एड्रेस ऑफ द इंडियन एम्बेसी इन न्यूयॉर्क। देखिए यहाँ पर ए का नहीं द का यूज़ होना चाहिए 547 में, ठीक है। कुड यू गिव मी द पोस्टल एड्रेस, क्योंकि ये पोस्टल एड्रेस डिफिनिट है, किसका, इंडियन एम्बेसी का न्यूयॉर्क में, इसलिए यहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल लगेगा द, एरर है पार्ट 2 में। 548 शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ऑफ वेरिंग क्वालिटी अपीयर्स, क्यों अपीयर्स गलत है पूछिए, तो हम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी तो प्लूरल होना चाहिए ना, ऐसे एस लग के तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है, इसलिए एस हटाइए वहाँ से, एरर है पार्ट 3 में 548 के, आप समझ पा रहे हैं। अब आइए 549 में, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस डिजीजेज होना चाहिए था, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए तभी सही होगा, वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, इज सही है लेकिन डिजीजेज होगा, एरर है पार्ट 2 में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। 550 द डायरेक्टर अलॉन्ग विथ हिज असिस्टेंट्स हैव, देखिए अलॉन्ग विथ है ना, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ा है, एक सब्जेक्ट यहाँ है, गौर से समझिएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ है आपका और एक सब्जेक्ट है असिस्टेंट्स, तो जब अलॉन्ग विथ से टुगेदर विथ से एज वेल एज से या किसी प्रीपोजिशन से दो सब्जेक्ट जुड़ा हो तो पहला सब्जेक्ट को ही मेन सब्जेक्ट मानते हैं, जो कि कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ हैव नहीं यूज़ करके भाई साहब इसके जगह हैज़ यूज़ कीजिए, तब सही होगा। बात समझ में आई? तो एरर किस पार्ट में निकला, पार्ट 2 में निकला। ये था हमारा इस सीरीज के कॉमन एरर का सॉल्यूशन, ठीक है। अगले सीरीज में फिर मिलेंगे 551 से लेकर के आगे। थैंक यू। जहां डाउट्स रहे तो आप हमसे पूछिए, स्क्रॉल हो रहा है नीचे नंबर, ठीक है। 24/7 आप हमसे डाउट क्लियरेंस के लिए कॉल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।